हेलो एवरीवन, मेरा नाम दृष्टि एंड स्वागत है आपका मेरे इंग्लिश लर्निंग सीरीज डे 3 में। तो एक्चुअल में हमारे डे 2 में हमने पढ़ा डेफिनेट सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ठीक है, सो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं इसमें इंटरोगेट मतलब जांच पड़ताल करना। जब हम कोई सवाल जवाब किसी से करते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना एक अक्षर में दे सकते हैं, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और WH फैमिली सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सवाल जिनका जवाब आप एक अक्षर में नहीं दे सकते, जिसमें आपको रीज़न बताना पड़ता है कि कोई भी काम अगर आपने किया है और किसी ने आपसे उस चीज़ का सवाल किया तो उसका आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा, उसको कहते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस अलग होते हैं लेकिन दोनों में सवाल ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंटरोगेटिव और WH फैमिली वाले सेंटेंसेस मैं साथ में ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इंटरोगेटिव की जांच पड़ताल करते हैं। इसमें सिंबल सेम रहता है, जो सिंबल हमारा नॉर्मल चलता आ रहा है ता और हा का। ठीक है, अब हम इसके रूल के बारे में जानेंगे। हर किसी सेंटेंस का रूल जो है वो चेंज हो जाता है, जब जब सेंटेंस चेंज होगा तब तब रूल भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका हमारा रूल क्या आ जाता है? रूल हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे आगे आ जाएगी, डू एंड डज, प्लस उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त और ह लास्ट में आना चाहिए सेंटेंस के। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या तुम शराब पीते हो? त और ह। ठीक है, क्या तुम शराब पीते हो? तो जब क्या सेंटेंस के आगे आता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि हम इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाँ या ना में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले तुम के साथ क्या लगता है? डू। सो डू यू ड्रिंक, हमारा पीना क्या है? वर्ब। ठीक है, पीना क्या है? वर्ब। ठीक है, मैंने पूछा क्या तुम शराब पीते हो, तो डू यू ड्रिंक एल्कोहल? शराब मीन्स एल्कोहल। ठीक है, सो डू यू ड्रिंक एल्कोहल, सो यू कैन से नो और यस। ठीक है, अब हम ऐसी दूसरी चीज देखते हैं, क्या तुम खाना खाते हो? सो इसको तुम कैसे बोलो पूछोगे? डू यू ईट फूड? डू यू ईट फूड? यस, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं अगर थर्ड पर्सन से पूछ रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन के बारे में सेकंड पर्सन से पूछ रही हूँ, मैंने पूछा क्या वह लड़ती है? ठीक है, क्या वह लड़ती है? तो आप इसको कैसे पूछोगे? तो वह के साथ डज का यूज होता है, वह के साथ डज का यूज होता है। तो व्हाट विल यू आस्क? डज वह लड़की है तो शी फाइट? डज शी फाइट? यू कैन से यस और नो। ओके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं और बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, डू और डज भी मैंने क्लियर कर दिया इसमें, क्योंकि हमने बहुत दिनों के गैप में ये वीडियो बनाई है। और सेकंड, हमने ये भी बता दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के से बनाए जाते हैं और किस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम जानते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। WH फैमिली जो होती हैं, जो सेंटेंसेस है WH फैमिली के, उसमें सिंबल त और ह सेम रहेगा। अभी हम जानते हैं कि WH फैमिली क्या होती है। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु,
वाई, विच, whose, whom. ओके, एंड नेक्स्ट एक लास्ट है जो एक्सेप्शन है, वो है हाउ, क्योंकि हाउ भी होता है क्वेश्चन करने के लिए. ओके, इनकी हिंदी जान लेते हैं. व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, वाई क्यों, विच किसका या किस, हुज किसके लिए. ठीक है, किसके लिए. ओके, whom किसके साथ, एंड हाउ कैसे. ओके, सो दिस इज WH फैमिली. अब हम WH और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. अब ऑलवेज रिमेंबर, WH फैमिली में जब भी हम कुछ पूछते हैं तो हम इन सारे वर्ड्स को सबसे आगे लिखते हैं, इन सारे वर्ड्स को सबसे आगे लिखते हैं. तो इसका रूल क्या बनेगा, WH फैमिली का रूल क्या बनेगा. WH फैमिली मतलब ये नो वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द रूल ऑफ WH फैमिली. ठीक है, तो हम इस पूरे रूल पे WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं. अब जान लेते हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और कैसे. पहले रूल लिख लेते हैं ताकि हम रूल याद रख सकें. विच इज WH फैमिली, देन डू डज, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस. क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपसे बोला कि तुम उसके साथ क्यों रहती हो, तुम उसके साथ क्यों रहती हो. सो इसका आंसर आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, WH फैमिली क्यों, क्यों मीन्स वाई, डू you live with him. So why do you live with him? So आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप किसी के साथ अगर रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो. अगर मैंने बोला कि तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों रहते हो, तो why do you live with your family? So you have to answer me because I love my family. I just want to live with them. That's why I'm living with them. Okay. So this is how you ask the WH family questions. ठीक है. क्वेश्चन सेकंड मैंने पूछा, रमेश शराब कब पीता है. ठीक है, सिंबल ता एंड हा ही होना चाहिए, याद रखना ता एंड हा ही होना चाहिए. इंडेफिनेट सेंटेंसेस इसके पार्ट्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम. ठीक है, तो जो हमारे सिंबल है वो त और ह ही हो सकते हैं. ओके, तो मैंने पूछा रमेश शराब क्यों पीता है, तो रमेश थर्ड पर्सन है, रमेश थर्ड पर्सन है. राइट, तो थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज करेंगे. कब मतलब व्हेन, व्हेन डज रमेश ड्रिंक अल्कोहल. ठीक है, थर्ड मैंने पूछा हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं. ठीक है, मैंने पूछा कि हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं. सो हाउ विल यू आस्क, व्हाई डू वी वेयर परफ्यूम. ठीक है, सो व्हाई डू वी वेयर परफ्यूम, हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं. मैंने बताया था परफ्यूम लगाने को वियर करना कहते हैं. ठीक है, परफ्यूम लगाना इज ऑल्सो वेयरिंग. ठीक है, मैंने एक्शन वर्ब्स बताई हैं 25, वो एक्शन वर्ब्स जाके आप चेक कीजिए और इन सारे सेंटेंसेस को बना के कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप अपनी पूरी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकें. ठीक है, 25 एक्शन वर्ब्स बताई थी जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको जाके देखो. एक्सरसाइज है आपकी कि उन सारी वर्ब्स को यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप उनको अपनी डेली लाइफ में ला सको, बोल सको. क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश
सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश with full of confidence. Okay, so that's it for today's video. Bye, and next video में हम continuous sentences start करेंगे. Till then, bye, take care and keep learning, keep practicing.